Students, as you all know, CBSE has introduced two-term assessment of secondary and senior secondary classes, which I already told you in our last video. So in this video, we will discuss term-wise syllabus of class 10 mathematics. So before starting our video, let's understand what is the aim of this curriculum at secondary stage. So you can see the curriculum at secondary stage primarily aims at enhancing the capacity of students to employ mathematics in solving day-to-day life problems and studying the subject as a separate discipline. मीन्स जो भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, एल्जेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, उसको आप अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में यूज़ करें. दिस इज़ द मेन एम ऑफ करिकुलम. अब हम देखेंगे टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस. सो ये है सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म का. इसमें एक पेपर होगा जो कि 90 मिनट्स का होगा. ठीक है. अब हम देखेंगे फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे. फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी नंबर सिस्टम. अब नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सारे यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपके कवर होंगे वो हम नीचे डिस्कस करेंगे. देखिए, और नंबर सिस्टम कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स. एल्जेब्रा 10, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, ज्योमेट्री 6 मार्क्स, देन ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स, मेंसुरेशन 4 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स. टोटल जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा वो होगा 40 मार्क्स थ्योरेटिकल. ठीक है. और इंटरनल असेसमेंट आपका होगा 10 मार्क्स. मीन्स टोटल जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 50 मार्क्स एंड सिमिलरली आपके जो सेकंड टर्म होगा वो भी आपका 50 मार्क्स. 40 थ्योरी एंड 10 इंटरनल असेसमेंट. और जो आपके इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. पीरियडिक टेस्ट का वेटेज लिया जाएगा 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो 2 एंड स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ 3 मार्क्स. सो टोटल आपके होंगे 10 मार्क्स फॉर फर्स्ट टर्म. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो यूनिट्स थी वहाँ पर उसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर होंगे. सो जो नंबर सिस्टम यूनिट थी उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर कवर होगा, रियल नंबर. देन एल्जेब्रा में आपका जो पोलिनोमियल्स है और जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मीन्स चैप्टर 2 एंड 3. देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देन ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल्स चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है वो कवर होगा. इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो इसमें कवर होगा टर्म 1 में. और जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है दैट विल बी इन टर्म 2. इसके बाद मेंसुरेशन जो यूनिट है उसमें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी. ठीक है. सो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर आपका टर्म 1 में नहीं आएगा. अब इसके बाद स्टूडेंट्स टर्म 1 को हम प्रीसाइज करके देख लेते हैं. ये है क्लास 10 फर्स्ट टर्म सिलेबस. यहाँ पर यूनिट नेम और इसके सामने में ही कि इन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर कवर हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए. देखो, सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 2 3, देन चैप्टर नंबर 6 7 8, देन 12 एंड 15. ये जो चैप्टर्स रहेंगे ये आएंगे आपके टर्म 1 में. मीन्स ये जो आपके 8 चैप्टर्स हैं ये आएंगे टर्म 1 में. और कितने कितने मार्क्स के हैं ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. चैप्टर नंबर 1 6 मार्क्स, 2 3 10, 7 जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स, चैप्टर नंबर 6 6 मार्क्स, 8 जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. और 12 चैप्टर जो मेंसुरेशन है वहाँ से आपके 4 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि चैप्टर नंबर 15 है वहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है. तो टोटल आपका 40 मार्क्स होंगे. अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम यहाँ देख लेते हैं कि इन चैप्टर्स से क्या क्या डिलीट हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके डिलीट किए गए हैं. जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स उसमें से एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.3 एक्सरसाइजेज डिलीट कर दी गई है आपकी बार. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है एक्सरसाइज 1.1 में और जो एक्सरसाइज 1.3 है दैट इज बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स. ठीक है. तो ये दोनों एक्सरसाइज आपके फर्स्ट चैप्टर से डिलीट कर दी गई है. देन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 एंड ऑप्शनल एक्सरसाइज विच आर बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स. ओके. देन चैप्टर नंबर 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट किया गया है. ये जो टॉपिक्स हैं ये पिछले साल भी डिलीटेड थे और इस साल के करिकुलम से भी ये डिलीट कर दिए गए. देन चैप्टर नंबर 6 प्रूफ ऑफ एरिया थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. ये दोनों थ्योरम के जो प्रूफ हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं आपकी बार. आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे. ठीक है. देन चैप्टर नंबर 7 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.3 एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम ऑप्शनल एक्सरसाइज. सो ये टॉपिक आपका पिछले साल भी डिलीटेड था, इस साल भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा. देन चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सरसाइज 8.3 का ये टॉपिक रहेगा आपका. ये भी आपका डिलीटेड पोर्शन है. देन चैप्टर नंबर 12 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री. ये जो चैप्टर नंबर 12 है आपको पता है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का चैप्टर है और इसमें जो एक्सरसाइज 12.2 है
इसमें क्वेश्चन नंबर 7 या फिर एक दो क्वेश्चन और भी हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे कि सर्कल पे एक कोड है विच इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में अगली बार नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। यहाँ से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया। वैसे भी इसमें ज़्यादा टॉपिक आपके होते नहीं प्रोबेबिलिटी में, एक दो कॉन्सेप्ट हैं तो उनमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स टर्म 1 का आपका सिलेबस, क्या क्या डिलीट हुआ है और कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर आएंगे आपके टर्म 1 में। और टर्म 1 का जो पेपर का पैटर्न है वो मैंने ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो उसमें डिस्कस कर लिया है, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और क्या फॉर्मेट रहेगा। सो अब हम देख लेते हैं टर्म 2 का सिलेबस। ये है स्टूडेंट्स आपका सेकंड टर्म का सिलेबस। जो रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे दोज विल बी इन टर्म 2, ठीक है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल आपका होगा 40 मार्क्स। इंटरनल आपका सेम 10 मार्क्स और 10 मार्क्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो भी आपका सेम रहेगा, ठीक है, 3-2-2-3। अब हम देखेंगे कि ये जो यूनिट्स है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर होंगे। तो अलजेब्रा में वहाँ भी आपके 2 चैप्टर्स थे। तो टर्म 2 में आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो इन अलजेब्रा विच इज चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अब इन चैप्टर्स से भी कुछ कुछ टॉपिक डिलीट हुए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स यहाँ पर आएंगे आपके टर्म 2 में। इसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो सर्कल चैप्टर है और कंस्ट्रक्शन चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 एंड 11 ये रहेंगे आपके टर्म 2 में, ठीक है। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये रहेगा आपका टर्म 2 में और ये चैप्टर नंबर है आपका 9। इसके बाद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 और जो एक चैप्टर आपका बचा हुआ था स्टैटिस्टिक्स 14th चैप्टर वो रहेगा आपका टर्म 2 में। तो ये सारे चैप्टर्स आपके रहेंगे टर्म 2 में। और टर्म 1 के जो चैप्टर्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं कौन कौन से चैप्टर रहेगा। अगर हम इन चैप्टर्स को लिखेंगे यहाँ पर तो कौन कौन से चैप्टर हैं 4, 5, उसके बाद में 9, 10, 11, 13 एंड 14 ये रहेंगे 7 चैप्टर्स आपके टर्म 2 में, ठीक है। 4, 5, 9, 10, 11, 13 एंड 14। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट में देखते हैं कि इन चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसमें से ये टॉपिक डिलीट हुआ है प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोज क्वेश्चंस आर एक्सक्लूडेड, ओके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है दैट इज एक्सक्लूडेड, दैट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन sum to n terms of an AP are excluded, okay. Then सर्कल्स का कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ना ही कंस्ट्रक्शन का, बट यहाँ पर मेंशन है कि जो कंस्ट्रक्शन में डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट रहेगा एक्सटर्नली इसको डिवाइड कैसे करेंगे वो आपके सिलेबस में अभी नहीं होगा, ठीक है। देन टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी है। इसके बाद सर्कल्स का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों प्रूफ आपके सिलेबस में है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें जो आपका एक ही एक्सरसाइज है 9.1 इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, बट यहाँ पर मेंशन है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोज एंगल्स शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री। मतलब जिन एंगल्स की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है उन्हीं एंगल्स के बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यहाँ भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है आपका। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 14 है इसमें मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा, बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड ओनली। सो आप लोगों को पता होना चाहिए देयर आर 3 मेथड्स इन योर बुक फॉर फाइंडिंग आउट मीन। तो उसमें से 2 मेथड यहाँ पर गिवन है, डायरेक्ट एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। मतलब जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। सो आज की वीडियो हमने कर लिया टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस। और टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आएंगे, उन चैप्टर्स से आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा कवर करने हैं, ठीक है। और जो टर्म 2 के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको पता है कि केस स्टडी बेस्ड और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे वो कवर होंगे। इसका मतलब कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रूफ हैं, वो टर्म 2 में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि टर्म 1 और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।